डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा अभी स्टूडेंट्स, आज आपके साथ 10th क्लास मैथमेटिक इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर सन 2025 चैप्टर वाइज शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ 10th क्लास मैथ का जो पेपर होने जा रहा है सन 2025 के अंदर, उसकी जूनियर पेयरिंग स्कीम सन 2025 आज पंजाब बोर्ड की, जो कि मैंने अपलोड कर दी है। वीडियो के ऊपर आपको थंबनेल शो हो रहा होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, आप जाके वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और पेयरिंग स्कीम वाली वीडियो को भी वॉच करें। और जिन न्यू ऑडियंस और जिन न्यू स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो सबसे पहले 10th क्लास मैथ में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन शॉर्ट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते चले जाना है। ये वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पास्ट बोर्ड पेपर में 10 साल बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन शॉर्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो आप तमाम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चंस का भी शॉर्ट स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। इनके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी क्वेश्चंस सुन लें। एग्जांपल नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 और 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और हर चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 1 प्लस 2 का जो पार्ट नंबर 1 और 2 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे कि देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखी है, लेकिन ये नहीं स्टूडेंट्स को पता कि ये किस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल है। ये जो नीचे मैंने एक्सरसाइज लिखी है ना 2.5 है, इसकी ही एग्जाम्पल है ऊपर वाली, क्योंकि मैंने सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल लिखी इस एक्सरसाइज की, फिर नीचे मैंने एक्सरसाइज लिखी। तो मैं लिख भी देता हूँ, ये 2.5 की जो 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले जो एग्जाम्पल्स आती हैं ना, ये वो एग्जाम्पल में से आपको क्वेश्चन है। जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी एक्सरसाइज 1.1 किया है। जो नीचे एक्सरसाइज लिखी होगी उसकी जो ऊपर एग्जाम्पल होगी वो उसी एक्सरसाइज की होगी। तो आप तमाम स्टूडेंट्स इन शॉर्ट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, एग्जाम्पल नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तमाम डीवी एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1 इसका जो पार्ट बी और डब्ल्यू है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 3.5 की एग्जाम्पल्स में। इसके बाद एक्सरसाइज 3.5 प्लस 6 कंप्लीट, दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, क्योंकि इनमें से आपको लॉन्ग भी क्वेश्चंस आने हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, चाहे आप वो लॉन्ग क्वेश्चन करके अपने शॉर्ट भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 भी देख लें। इसके बाद एक्सरसाइज 4.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप तमाम स्टूडेंट्स इन शॉर्ट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। चैप्टर नंबर 5, इसके बाद चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन शॉर्ट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। इसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 8 क्या नाम लेते हैं, शामिल नहीं है, तो इसलिए चैप्टर नंबर 8 में से आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आएगा पहले 7 चैप्टर में से, और चैप्टर नंबर 13 में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और चैप्टर नंबर 9 और 12 में से आपको थ्योरम आएंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर होता है क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये इन दोनों चैप्टर में से एक एक थ्योरम आएगा, जिनमें 2 थ्योरम हो गए, जिनमें से आपने एक थ्योरम अटेम्प्ट करना है, ये लाजमी अटेम्प्ट करना होता है। 5 क्वेश्चन दिए होते हैं आपको लॉन्ग, जिनमें से आपने
3 अटेम्प्ट करने होते हैं और 3 में से एक थ्योरम का लाजमी आपने अटेम्प्ट करना होता है। आप तमाम स्टूडेंट्स इन शॉर्ट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम आपका वेस्ट ना करूं और आपका कीमती टाइम बचाऊं, और ताकि आप इन गेस्ट पेपर के थ्रू इन गेस्ट पेपर्स को सामने रखते हुए अपने पेपर की तैयारी कर सकें। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इसके बाद आते हैं इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ। तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस चैप्टर वाइज मैंने इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी हैं। अब तमाम स्टूडेंट्स इन डेफिनेशंस को भी देखते जाएं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी उनके ऊपर मैं टिक करता चला जाता हूँ। पहली डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रेडिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सपोनेंशियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिंथेटिक इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइडेंटिटी कम आता है। रैशनल एंड पार्शियल फ्रैक्शंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। बाइनरी रिलेशंस वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनटू ऑन टू फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाइजेक्टिव फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्लास लिमिट्स, क्लास मार्क्स कम आता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अर्थमेटिक मीन एंड प्रॉपर्टीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मीडियन एंड मोड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हार्मोनिक एंड जियोमेट्रिक मीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। डिग्री एंड रेडियन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। स्टैंडर्ड डेविएशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। एंगल एंड एंगल इन रेडियन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेंटर एंड रेडियस ऑफ सेंटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। को टर्मिनल एंगल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। सीकेंट ऑफ सर्कल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेक्ट एंड सिगमेंट ऑफ अ सर्कल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कॉर्ड एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। सीकेंट लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ टेंजेंट कम ही आती है लेकिन इस दफ़ा चांसेस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एंगल ऑफ सेंट्रल एंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वाड्रिलेटरल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन विद डायग्राम कम ही आती है ये डेफिनेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ अ सर्कल मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद रेडियन ऑफ एंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। obtuse एंगल ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जीरो मेजरमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्वाड्रेट एंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जियोमेट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट। परपेंडिकुलर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन सर्कल मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये तमाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर 20 या 22 या 24 मार्क्स की सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर डेफिनेशंस आती हैं। ये तमाम वो डेफिनेशंस हैं जो 10 साल पास्ट बोर्ड पेपर में बार बार रिपीट किए जा रही हैं। आप 10 साल ना देखें, आप पिछले 5 साल बोर्ड उठाकर चेक कर सकते हैं क्या यही डेफिनेशंस बार बार रिपीट किए जा रही हैं कि नहीं। भाई मज़ा आया। इसके बाद आते हैं इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जैसे कि मैंने लिखे हुए हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स इन लॉन्ग क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। चैप्टर नंबर 1 में से 3 एक्सरसाइज में से एक्सरसाइज 1.1 में से भी लॉन्ग आएगा। 1.1 से लॉन्ग बनता है। 1.3 में से भी लॉन्ग बनता है। 1.4 में से भी लॉन्ग बनते हैं। तो ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्सरसाइज 1.3 में से लॉन्ग आने के। इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद अगर 1.3 में से लॉन्ग ना बने तो 1.4 में से लॉन्ग बनता है। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 में जो एक्सरसाइज 2.3 है, इसमें से भी लॉन्ग के ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। इसके बाद एक्सरसाइज 2.4 इसमें से भी चांसेस होते हैं लॉन्ग आने के। 2.6 में से भी चांसेस होते हैं लॉन्ग आने के। या इसके बाद ये देखा जाए तो 2.7 में ये दो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है ना, इनमें से लॉन्ग आने के चांसेस होते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज
3.1 में से कम ही लॉन्ग आता है, लेकिन आ जाता है। इसके बाद 3.2 में से लॉन्ग बनता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग बनते हैं। 3.4 में से भी लॉन्ग बनता है, 3.5 में से भी लॉन्ग बनता है, 3.6 में से भी लॉन्ग बनता है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन एक्सरसाइज को मैंने पीछे भी बताया कि 3.5 और 3.6 अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो चैप्टर नंबर 3 में से जो लॉन्ग पेयरिंग आएगा तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसके बाद बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 में जो एक्सरसाइज 4.1 में है ना, इसमें से तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग आए। इसके बाद 4.2 में से भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, 4.3 में से भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, 4.4 में से कम चांसेस होते हैं। लेकिन ये नहीं कि जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ सिर्फ वही करने हैं। मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये है कि इन एक्सरसाइज को आपने अच्छे तरीके से इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। इन एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना जो मैंने लिखे हुए हैं पेपर के ऊपर। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट दो एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 में देख ले। चैप्टर नंबर 6 के भी एक एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 7 में भी देख लें। चैप्टर नंबर 7 में जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर क्वेश्चन नंबर 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 22 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो शाबाश बेटा, ये वाली एक्सरसाइज आगे आपको चल के आएगी चैप्टर क्लास 11 में। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर के भी लॉन्ग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये थी आज इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस गेस्ट पेपर में कोई चीज़ भी स्किप नहीं करनी। अगर आपने स्किप की तो फिर आप अपनी लापरवाही के खुद जिम्मेदार होंगे। मैं अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैंने तो फुल कोशिश करनी होती है कि बच्चों को जो ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं वो आपको बताए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इनमें से कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। लॉन्ग को और डेफिनेशंस को, डेफिनेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने शेयर कर दी हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो कभी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में ये बताइएगा किन स्टूडेंट्स ने इसी गेस्ट पेपर को सामने रखते हुए अपने पेपर की, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट कर ली है। तो कभी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।